नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा इनकलाबी आवाज़ से। साथियों, आप लोग देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया से, तमाम संचार के माध्यमों से आप लोगों को ये बात पता चल ही गई होगी अब तक कि जेएनयू के अंदर एक खास तौर का सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। उस उन्माद फैलाने के पीछे का लॉजिक क्या है? उस उन्माद को क्यों इतना बढ़ा चढ़ा करके फैलाया जा रहा है? क्यों देश के नौजवानों को हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है? क्यों जेएनयू में बाहर से, जो कि बाहरी लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि जेएनयू स्टूडेंटों का एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बाहरी लोगों का प्रदर्शन। भाई, एक बात तो समझ में आती है कि स्टूडेंट अगर बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहा है तो वो अपनी मांग को लेकर के आगे आ रहा है या उसकी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन बाहर से लोगों को जेएनयू में प्रदर्शन, ये एक सोचने वाली प्रश्न है। और इससे पता चलता है कि देश का लोकतंत्र किधर जा रहा है और आज के वर्तमान समय में इस लोकतंत्र को हिंसा तंत्र बनाने के तरफ किस तरीके से बढ़ने की पूरी षड्यंत्र और पूरी साजिश की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेएनयू के दीवारों पे लिखा गया था कि ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो। यह शब्द जो लिखा गया था, यह लिखा कौन था? यह सवाल पुलिस प्रशासन में जाकर के, पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत है। पुलिस से यह मांग करने की ज़रूरत है कि यह बात लिखा किसने। वैसे भी देश के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत देश, इस लोकतंत्र में एक कानून है, एक संविधान है, एक दायरा है बात करने का, जिसके तहत हम पुलिस थाने में जा सकते हैं, ना मामला समझे डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम जा सकते हैं कोर्ट के अंदर और ये बात वहाँ पे जाकर के कोर्ट से कहा जा सकता है कि इसकी जांच कराई जाए। ये लिखा कौन है? तो यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर के आप, वहाँ पे पुलिस आपको रोक रही है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने दिया जाए, हम यूनिवर्सिटी के अंदर घुसेंगे और तुम नहीं ठीक कर पाओगे। पुलिस को इस तरीके की भाषा यूज की जा रही है कि तुम नहीं ठीक कर पाओगे तो हम ठीक कर देंगे जाकर के। ये वीडियो आप लोग देखिए। आप अपना नाम बता दें। पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल से हैं हम लोग। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं सभी लोग। पिंकी चौधरी जी, आप कहाँ पे आए हैं और ये दीवारों पे क्या लिखा हम है? जेएनयू के पास हैं, हम जेएनयू पे ही खड़े हैं और हम वो अंदर ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। भारत छोड़ना चाहिए तो जिहादी मानसिकता के लोगों को छोड़ना चाहिए, भारत छोड़ना चाहिए तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को छोड़ना चाहिए। दीवार पे लिखा है, वो क्या लिखा है आपने? हमने लिखा है जिहादी भारत छोड़ो, कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। पर जो दीवार पे लिखने की आप बात बोल रहे हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो लिखा किसने है। हमने लिखा है भाई। अच्छा, अंदर जो जेएनयू में लिखा है भाई, वो लोग तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और जिहादी मानसिकता के लोग ही तो लिखेंगे ये, और वो लोग लिख करके छिप गए। हम सामने हैं, हम कह रहे हैं ये हमने लिखा है, हम खुल के कह रहे हैं ये हमने लिखा है, और आके हम पे करो क्या करेगा भैया? ये देश हिंदू का देश है, ये जिहादी मानसिकता वालों का देश नहीं है, ये कम्युनिस्टों का देश नहीं है, ये देश है हमारा। और कोई भी ऐसा आदमी जो ये कहे कि भारत छोड़ो, हम उसे रहने नहीं देंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अभी आपने जेएनयू के आगे दीवार पे लिखा है, क्या आप लोग प्रदर्शन भी करेंगे? हम लोग अभी गेट पे जा रहे हैं और हम लोग ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग उन लोगों के दिमाग में ये बैठा देंगे, ऐसी स्थिति तुम लोग ये ना सोचो कि तुम लोग कहोगे और तुम लोग सही रहोगे। अगर हमारी आंखों के सामने ये लोग आ जाएं तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं ठीक करने का काम करूंगा। हम ये कह रहे हैं, जैसा अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें यह स्पष्ट रूप से साफ यह दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से ये भीड़ एकदम हिंसक है और एकदम अगर ये पा जाए तो
कितना बुरी तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि बार बार कुछ तथा कथित धर्मगुरु, ये स्क्रीन पे है आपके, द्वारा कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों का गिरोह है, ये पाकिस्तानियों का गिरोह है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मुस्लिमों का गिरोह है, ये पाकिस्तानियों का गिरोह है, जो आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो आपकी सरकार है, आप इस पे जांच कराइए। इस सेक्युलरिज्म से इन धर्म गुरुओं को दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये समझने वाली बात है, सेक्युलरिज्म से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? जहाँ पे सेक्युलरिज्म ये बात कहता है कि समाजवाद में सबको बराबर का अधिकार है, तो क्या इन धर्म गुरुओं को बराबर का अधिकार पसंद नहीं है? समाजवाद ये कहता है कि कोई ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब भेदभाव ना हो, तो क्या इन धर्म गुरुओं को ये बात हजम नहीं हो रही है? समाजवाद ये कहता है कि इस समाज के अंदर कोई अमीर कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी लोग बराबर का अधिकार होगा, संपत्ति पे बराबर का अधिकार होगा। ये बात क्या धर्मगुरुओं को पसंद नहीं है? समाजवाद ये कहता है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति है, और उस सरकार की संपत्ति है जिस सरकार को जनता ने चुन करके भेजा है, और उस राष्ट्र की संपत्ति पे पूरे जनता का एक बराबर अधिकार होगा। ये बात इनको बर्दाश्त नहीं है। ये इसलिए नहीं बर्दाश्त है कि इनके जो चहेते हैं मोदी जी, वो अडानी अंबानी के हाथों बेच देना चाह रहे हैं। ये बात कहते हैं ये चाय बेचने वालों की सरकार है और इसलिए ये लोग सपोर्ट में हैं, और ये इनके जो मोदी जी हैं वो पूरा देश बेच रहे हैं, जबकि समाजवाद इन बातों का खंडन करता है। समाजवाद तो कहता है कि भाई जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है वो सरकार के अंदर सारी सरकारी संपत्ति होती है, और उस सारी संपत्तियों पर जनता का बराबर का अधिकार होता है, और इसलिए उस पैसे को जनता में लगाया जाए, इससे इनको दिक्कत है। सेक्युलरिज्म माने और किस बात का आप सेक्युलरिज्म से विरोध कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म से विरोध करने का आपका तात्पर्य क्या है? उसके पीछे का दरअसल लॉजिक ये है इन लोगों का कि ये लोग जो जाति और धर्म का जो बढ़ावा है, उस बढ़ावे को अगर न दें तो मोदी जी की सरकार सत्ता में नहीं टिकने वाली है। इस बात को आज के युवाओं को भी समझ लेना चाहिए। सरकार नहीं टिकेगी, क्योंकि आप आइए ना भाई, आप समाजवाद पे इतना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आप आइए ना समाजवाद पे हम लोग बात करते हैं खुल करके कि समाजवाद है क्या। समाजवाद जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण, मैं कह रहा हूँ कि समाजवाद ब्राह्मणों को भी और दलितों को भी इंसान समझता है। वह कोई इस तरीके की मानसिकता नहीं फैलाता है जहाँ पर दंगा शुरू कर दिया जाए। दंगाई भाषा कभी समाजवादी सोच रखने वाले लोग नहीं बोल सकते हैं। यह तथ्य एकदम सही है, क्योंकि समाजवाद, सेक्युलरिज्म और समाजवाद को पसंद करने वाले लोग कभी ये चाहेंगे ही नहीं कि ब्राह्मण भारत छोड़ के जाए तो दलित भारत छोड़ के जाए, आप लोग आपस में लड़ते रहो, लड़ो कटो, क्या है, नहीं। इसके पीछे की जो राजनीति है उसको समझिए। समाजवाद कभी ये सब नहीं चाहता है, और कुल मिला के सीधा सा बात यह है कि ये जो उन्मादी भीड़ जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में घुस करके या डीयू में घुस करके, यूनिवर्सिटियों में घुस करके लगातार मार पीट करने का एक ट्रेंड बन गया है इन लोगों का। ये जेएनयू में, ये यूनिवर्सिटियों के बीच घुसते हैं, मार पीट करते हैं। महिला कैंपस में घुस करके लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या यही संस्कृति है इस देश का? क्या यही राम राज्य है इस देश का? नहीं। अगर ये राम राज्य है इस देश का, तो इस राम राज्य को मैं खारिज करता हूं। क्योंकि राम राज्य में अगर ऐसा हो रहा है कि कैंपस के अंदर स्टूडेंटों को घुस करके मारा जा रहा है, महिला कैंपसों के अंदर घुस करके अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो इस राम राज्य को खारिज करने की जरूरत है। अगर राम राज्य के अंदर कोई भूखा मर रहा है,
कोई नंगे सो रहा है। सर्दियों में स्टेशनों पे जाकर के आप देख लीजिए, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लखीमपुर खीरी के अंदर स्टेशनों का माहौल क्या रहता है। कभी रात में सर्दी का मौसम चल रहा है, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। ये अगर राम राज्य का यही दृश्य है तो नहीं चाहिए राम राज्य। ऐसा राम राज्य देश को नहीं चाहिए कि जिस राम राज्य में हिंसात्मक और सांप्रदायिक तरीके से उन्माद फैलाया जा रहा हो और पूरे देश को हिंसा की तरफ ढकेला जा रहा हो। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये कहने का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये सारी घटनाएं ठीक गुजरात चुनाव और दिल्ली चुनाव के पहले जस्ट घटित होती है। इस बात को जरा समझिए। और ये घटित क्यों होती है? ताकि लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान करके जहर घोला जा सके और इसका बेनिफिट दिल्ली और गुजरात के चुनावों में लिया जा सके। इसके कहने का, ये सब करने का मेन मकसद यही है। तो अब इस पर आप लोगों को अपना रास्ता तय करना है कि हम किधर जा रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश का मूल, जो संविधान का मूल कर्तव्य है वह क्या है। संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, उनको समझाएं और इन सब गलत प्रचारों से दूर हटें। आप लोग अपने बच्चों को या अपने आप को, खुद को एक भीड़ तंत्र के तरफ न जा करके लोकतंत्र के तरफ आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। इसी बात के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। इनकलाब जिंदाबाद।